लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरठा के सभी वासियों को नमस्कार, राम राम, सलाम। मेरा नाम मुख्तियार सिंह है। ना सिख, ना ईसाई, ना हिंदू, ना मुसलमान, सिर्फ इंसान। बात यही कहूंगा कि इतना अच्छा इंसान भी नहीं कि भगवान, इतना बुरा भी नहीं कि शैतान। वोट मांगने नहीं आया, वो तो हमें मिलेगा ही, देना ही पड़ेगा। दोस्तों, गांधी जी की बात तो सभी को याद है? जरा क्या क्या हमें भी सुनाओ। बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। हो रहा है ऐसे? नहीं, उल्टा हो रहा है। हो रहा है ना तो बोलो। का सपना था, महात्मा जी का सपना पूरा कर ले। मुख्तार मियां, शांति शांति, शांत शांत हो जाओ। आज का भाषण यहीं समाप्त हुआ। थाने चलो, गिरफ्तार करने आए। किस बात के लिए? गुनाहों की लिस्ट बड़ी लंबी है, हवालात में काफी टाइम मिलेगा, बता देंगे आराम से। सरकारी काम है, जाकर आ रहे हैं। मुख्तार सिंह, मुख्तार सिंह। एसपी करण सिंह। अरे करण सिंह, दीनानाथ बोल रहा हूँ। भाई तेरे आदमी ने मुख्तियार को पकड़ लिया है। करनी था, कब तक बचाओगे दीनानाथ जी? अरे बात सुन मेरी। हेलो, कर दिया साले ने। हाँ दयाल, किसी भी हालत में चुनाव जीतना है। अरे दयाल साहब, आप कैसे हैं? हाँ, एकदम बढ़िया गुप्ता जी, आप कैसे हैं? बस ठीक है। सीएम साहब से मिलने आए हैं। हाँ, वो दरअसल आपको मालूम ही है, अनोखी देवी को गायब हुए कई दिन हो गए हैं, तो सब गांव वाले मिलना चाहते हैं सीएम साहब से। लेकिन साहब तो घर पे है नहीं। अच्छा साहब, फोन है। अच्छा गुप्ता जी, मिलते हैं फिर। ओके जी। हाँ, बोल दीनानाथ। अरे यार, मुख्तियार को गिरफ्तार कर लिया है। तो करण सिंह को फोन कर। वो नाटक कर रहा है। मैं कमिश्नर को फोन करता हूँ। कुछ कर यार। एसपी साहब का फोन है। कौन एसपी? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हैं? और मुख्तियार सिंह को क्यों अरेस्ट किया? ये तो मुजरिम है सर। अनोखी देवी का कत्ल किया इसने। क्या बकवास है, अनोखी देवी जिंदा है। चलो छोड़ो इसे। अरे सर, जान जोखिम से मुजरिम को पकड़ते हैं हम, और हर बार छुड़ाने आ जाते हो आप, क्योंकि वो आपका दोस्त है, भाई है, भतीजा है। इसी वक्त यहीं पे सस्पेंड कर दूंगा। आप सस्पेंड तो नहीं कर सकते हैं सर। हाँ, ट्रांसफर जरूर करवा सकते हैं। जी तो चाहता है कि इसी वक्त यहीं पर वर्दी उतरवाकर घर भेजूं। एक दिन आएगा सर, हम अपनी वर्दी खुद उतारेंगे या फिर आपकी वर्दी उतरवाएंगे। मुख्तियार सिंह को छोड़ दिया? क्यों, कोई इतराज है आपको? सिंह साहब, वो अनोखी देवी का मर्डरर है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत के बेसिस पर ही तो निर्भय और निश्चय ने मुख्तार सिंह को गिरफ्तार किया था। मरवा दिया दोनों को। पहली बात तो मैं आके मुख्तियार सिंह जैसे नेता को पकड़ने की गलती की, नतीजा क्या हुआ? लाइन में ट्रांसफर हो गया दोनों का। हर दिन किसी न किसी का दुखड़ा लेकर आ जाते हो। किसी दिन दूसरों का दुखड़ा सलटाते सलटाते खुद ही सलट जाओ। छोटी सी मशीन है, टक से बंद हो जाएगी। संभालो भाई। मशीन तो सभी की बंद होनी है किसी न किसी दिन। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जैसों के मरने पे हजारों सैकड़ों लोग कंधा देने आएंगे, और आप जैसे बिकाऊ पुलिस वाले की अर्थी उठाने के लिए 4 लोग भाड़े पे बुलाने पड़ेंगे। खामोश रहने का क्या लोगे वो बताओ, सौदा करवा देता हूँ। दीनानाथ से कह के ज्यादा से ज्यादा पैसे दिलवा देता हूँ।
आधा तुम्हारा, आधा मेरा। अफसर कहूं या दलाल, पुलिस की कुर्सी पे बैठ के, पुलिस की वर्दी पहन के एक ईमानदार आदमी को बेईमानी का रास्ता दिखा रहे हो। इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मेरे अंदर इतना पावर है कि तुझे किसी भी गुनाह में अंदर कर सकता हूं। तो बुलाइए हवलदार को। आगरा के पागल खाने में एक कमरा खाली हुआ है, कहें तो आपके लिए बुक करा दूं। जब तक अनोखी देवी के केस का पर्दाफाश नहीं होता, ना मैं खुद चैन से बैठूंगा, ना आप जैसों को चैन से बैठने दूंगा। दोस्तों, कोई बहादुर इंस्पेक्टर अपनी जान पर खेल के मुख्तियार सिंह जैसे मुजरिम को गिरफ्तार करता है तो एसपी साहब उसे छुड़ा देते हैं। अगर एसपी पकड़ता है तो राजनेताओं के कहने पर कमिश्नर साहब का फोन आ जाता है। यह है हमारा सिस्टम। चुपचाप अत्याचार सहने की आदत सी पड़ गई है हमें। हम सबको मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अपने अंदर छुपे हुए बारूद को चिंगारी दिखानी होगी। अनोखी देवी के केस की गुत्थी अगर सुलझानी है, अगर आप लोग सहमत हैं, तो मेरा ये कहना है कि इस केस को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसका पर्दाफाश ना हो सके अगर सरकार चाहे तो। माननीय मुख्यमंत्री तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अनोखी देवी आपकी बेटी है। 10 दिन से मुख्यमंत्री की बेटी अनोखी देवी लापता है और मुख्यमंत्री खामोश। मैं अपनी बात पे कायम हूं और फिर दोहराता हूं, सीएम की बेटी का बलात्कार और सीएम खामोश है। खामोश बैठ जाइए। आपको इस तरह से सरेआम पब्लिक में मेरा नाम अनोखी देवी के साथ नहीं उछालना चाहिए। मैं आपका नाम उछाल नहीं रहा हूं सीएम साहब, मैं आपकी ही कही हुई बात दोहरा रहा हूं। 5 साल पहले जब आप ऑपोजिशन के लीडर थे और भौमली देवी के बलात्कार से शोरगुल मचा था असेंबली में, तब आपको याद है आपने सीएम साहब से क्या कहा था? सीएम की बेटी का बलात्कार और सीएम खामोश है, आपने कहा था। इस प्रदेश की हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी है और आपके होते हुए इस मामले की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। बड़े अफसोस की बात है। जनता की राय है सीएम साहब कि इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द किया जाए। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रदेश की हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी होती है, लेकिन इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि हमारी पुलिस नाकारा है। फिर भी अगर आप सब लोग चाहते हैं कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं। मैं असेंबली में इस बात की चर्चा करता हूं। शुक्रिया। सीएम घबराया हुआ है, उसे पता लग चुका है कि पार्टी के सारे बड़े नेता हमारे साथ हैं। अरे छोड़ यार, बंसीलाल मीणा को निर्दलीय खड़ा कर देंगे, सीएम अपने आप हार जाएगा। जब हार ही जाएगा तो सीएम क्या बनेगा? राजस्थान की राजनीति में अनोखी देवी को लेकर खलबली मची हुई है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया है कि अनोखी देवी के केस को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए। सीबीआई ऑफिसर सत्यप्रकाश मिश्रा इस केस की तहकीकात करेंगे। ये सीएम की साजिश है, उसने जानबूझकर ये केस सीबीआई को सौंपा है। मीडिया की तरफ से मिश्रा साहब आपका स्वागत है। जो काम पुलिस अब तक नहीं कर पाई, आपको लगता है कि आप कर पाएंगे? अनोखी देवी को ढूंढ पाएंगे आप? देखिए, इस किस्म के केस के लिए पुलिस की जरूरत बहुत जरूरी है। साहब सुना है साहब, आप 60 दिन में रिटायर हो रहे हैं, तो क्या 60 दिन में इस केस को सुलझा पाएंगे? इंसान कुछ करना चाहे तो 60 दिन तो क्या 60 सेकंड्स काफी होते हैं। लेकिन मेरी आप मीडिया वालों से विनती है कि आप इस केस को बढ़ा चढ़ाकर ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश ना करें। इसकी वजह से केस बनते बनते बिगड़ सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं आए कम इन सर। आइए आइए एसपी करण सिंह जी, बैठिए। जी थैंक यू सर। आप ही की जन्म कुंडली देख रहा था। कैसी लगी सर? पिछले कुछ महीनों से आपके ऊपर राहु की महादशा लगी हुई है। ये रही फाइल, रख दीजिए। अनोखी देवी के केस की। सर
कैसी औरत थी अनोखी देवी? बड़ी बच्चलन टाइप की औरत थी सर। अपने लटकों झटकों से लोगों को फंसाने में माहिर थी सर। ना चढ़े गाने वाली नर्तकी थी सर। गुमशुदा लोगों की खबरें रोज अखबारों में छपती हैं, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन इस केस में बड़े राजनेताओं का नाम उछाला जा रहा है, इसलिए केस बड़ा हो गया। ये राजनेता कौन है? जी शर्म आ रही होगी आपको बताने में। नहीं तो नहीं आ रही होगी, चलिए मैं बता देता हूं। आपके दोस्त दीनानाथ। अगर ये फाइल सरकारी रिकॉर्ड नहीं होती तो मैंने कब कैसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होता। ये फाइल आप जैसे करप्ट ऑफिसर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। नो सर। नहीं, आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। नहीं, आपने मुझे ये फाइल गाइड करने के लिए नहीं, मिसगाइड करने के लिए दी है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं सर। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, चार्ज लगा रहा हूं। 2 पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान पर खेलकर मुख्तियार मुजरिम को पकड़ा है। आपने क्या किया? बिना कोई FIR दर्ज किए, बिना कोई केस दर्ज किए आपने मुख्तियार को छुड़वा दिया। नो सर, मुख्तियार एकदम शरीफ है। यस सर। शरीफ तो आप भी लग रहे हैं। आप जा सकते हैं। 1 मिनट बैठिए। जी सर। अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा जी, केस में मदद करने के लिए नहीं, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब आप जा सकते हैं। यस सर। मे आई कम इन सर? आइए। थैंक यू। मिश्रा साहब आइए, बैठिए। अनोखी देवी का मैटर बड़ी समझदारी के साथ हैंडल करना होगा आपको। बहुत राजनीति घुस गई है इस मामले में, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस गुत्थी को जल्द सुलझा देंगे। कोशिश करूंगा सर। अगर आपने इस बात का फैसला किया है कि इस केस का पर्दाफाश होना चाहिए तो जरूर होगा। बस मुझे वो इंस्पेक्टर निर्भय और निश्चय चाहिए जो इस केस की रग रग से वाकिफ है। अनफॉर्चुनेटली SP करण सिंह ने उनका तबादला पुलिस लाइन में करा दिया है। अगर आप SP करण सिंह का तबादला पुलिस लाइन में करवा दें और उन दोनों को मेरे साथ भेज दें, इट विल हेल्प। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। थैंक यू सर। सर, हमको लाइन में लगाते लगाते SP साहब खुद लाइन में लग गए। आइए आइए दीनानाथ जी। आपने SP करण सिंह का तबादला करवा दिया, ये जानते हुए भी कि वो हमारा खास आदमी है। आप जानते हैं CBI के अफसर मिश्रा के पास करण सिंह के खिलाफ कितने सबूत हैं? मेरी आपको एक सलाह है कि कुछ दिनों के लिए खामोश रहिए, इसी में आपकी भलाई है। CM साहब, आप जानते हो जिस कुर्सी पर आप बैठे हो उसका एक पाया मैं भी हूं, और 3 पाए की कुर्सी लंगड़ी हो जाती है। इलेक्शन तो अभी दूर है, आजमा कर देखना है तो अभी देख लो। मुझे आप कुर्सी का रौब न दें, मैं आपकी बुजुर्गी का लिहाज करता हूं। अगर मुझे CM की कुर्सी पर बैठने की आदत है तो अपोजिशन में बैठने का एक्सपीरियंस भी है। तो ठीक है, फिर अपोजिशन में बैठने की तैयारी कीजिए। चल रही। थैंक यू सर। हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ काम करके हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तुम लोग यहाँ अपनी काबिलियत की वजह से हो। थैंक्स एनीवे। ये मैं अखबार पढ़ रहा था, ये मनोज सिंह कौन है? सर, अनोखी देवी के केस के बारे में पुलिस से भी ज्यादा मनोज सिंह जानता है। सर, एक्चुअली मनोज सिंह की वजह से ही सरकार को मजबूर होके ये केस CBI को सौंपना पड़ा। तुम लोग मिले उससे? जी सर। जी। शमशेर सिंह के बेटे हैं आप दोनों? जी सर। आपके पिता को बहुत अच्छी तरह जानता था मैं। जी। उन्हीं की तरह मशहूर है आपकी बहादुरी के किस्से। अनोखी देवी का केस आप दोनों ही संभाल रहे हैं ना? उसी सिलसिले में आपके यहाँ आए हैं। सर, आपकी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो हम लोग मंजिल तक पहुंच जाएंगे सर। एक चीज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये सुनिए। हेलो, मैं अनोखी बोल रही हूँ। लगता है मुख्तियार मुझे जान से मार
का। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये तो अनोखी देवी की आवाज है। बट सर, मैं जानता हूं कि सबूत के तौर पर यह काफी नहीं है, लेकिन मुख्तियार सिंह के कारनामों से आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। अगर किसी तरह से आप लोग उसे गिरफ्तार कर सकें तो सारी बात सामने आ जाएगी। सर, हमने मुख्तियार सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन एसपी करण सिंह ने नेताओं के कहने पर बिना रिपोर्ट फाइल किया छोड़ दिया उसे। आज के बाद कोई रुकावट नहीं आएगी तुम दोनों के रास्ते में। दीनानाथ जेल से नहीं डरता। जेल में आदमी जाते हैं, भेड़ बकरियां थोड़ी जाती हैं। जिस दिन मुझे जेल भिजवाएगा ना, उस दिन पूरे प्रदेश की हर जेल छोटी पड़ जाएगी। 50 लाख लोग हैं मेरे पीछे। जेल भिजवाएगा। सर, जिस नंबर के बारे में आप पूछ रहे थे, ये रहा। बनाराम का नंबर है ये। ठीक है, तुम जाओ। सर, बनाराम तो सर अनोखी देवी का राइट हैंड है। पता करो कहाँ है ये। जी सर। बोल सीडी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सीडी कहाँ है। बोल कहाँ रखी है? मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे नहीं मालूम। बोल। मैं ये देख रहा पानी साले अंदर फेंकवा दूंगा। इतने मगरमच्छ हैं, बोटी बोटी खा जाएंगे तेरी। मैं अपनी मरी माँ की कसम खाता हूँ, मुझे नहीं मालूम सीडी कहाँ है। नहीं मालूम? नहीं मालूम सीडी। ए शर्मा, इधर बोलवा साले से। उधेड़ दे चमड़ी। मच्छरों को मारने की आदत नहीं हमारी। हमेशा शेरों का शिकार किया है। हमारी आदत ना खराब कर। बता दे सीडी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। सीडी नहीं है हमारे पास। नहीं मालूम? नहीं। तो किसको मालूम? अनोखी देवी के पास। अनोखी देवी के पास? हाँ। छोटे। जी भाई साहब। पहुंचा दे इसे अनोखी देवी के पास। चल 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 आराम से। थारे को सीट चाहिए। आओ हमारे साथ। चल आजा। चल चल। अरे रोक लो भैया, रोक लो भैया, बहुत तेज आ रही है। अरे कौन आ रही है? अरे बड़ी तेज आ रही है, नहीं तो गाड़ी में ही हो जाएगी। मुतेगा तू। क्या कर क्या? चल उतर, जा मूत ले वहाँ। हाँ जल्दी आना रे। हाँ। भाई जी, वो भाग गयो। बनाराम रुक। बनाराम रुक। भाग गया भाई जी, लगता है भाग गया। नमस्कार जी। नमस्कार। बनाराम का घर यही है? जी हाँ, यही है बनाराम घर पे? जी नहीं है, पिछले कई दिनों से भैया घर पर नहीं आए। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ पैसे उधार लिए थे, उनसे वापस करने थे। कोई बात नहीं, बाद में आ जाऊंगा। जी जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी अंदर देख कर आती हूँ। जी। भाई काय हुई हो रानू? तने कोई बारे पीछा दे उड़ायो है। थारे को कितनी बार बोला कोई भी हमारे बारे में पूछे तो बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ। पर भाई वो पीछा को के? अरे पैसा के भाड़ में तू बोल दे मैं पीछे के दरवाजे चला गया। तू अरे भाई सुन तो। घड़ी खम्मा भाग रहे थे? नहीं, मैं कहाँ भाग रहा था। हुक्म, आप यहाँ लेने आया हूँ आपको। आप इतने बड़े अफसर फोन कर देते, मैं खुद ही चला था। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अच्छा, खुद ही चले आते हैं?